हमारे साथ है जनता के जनप्रिय बेटा, नेता नहीं बेटा के रूप में इन्होंने जब से चुनाव लड़ा है अपनी ख्याति बनाई हुई है। हमारे साथ है सम्राट विकास यादव जी। सम्राट विकास यादव जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत कठिन विधानसभा नहीं मिली है आपको इस कानपुर में चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लगता आपको? जनता कभी किसी एक दल और एक नेता की गुलाम नहीं। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है और जनता एक ऐसे नेता को चुनना चाहती है जो हमेशा उनके बीच में उपलब्ध हो, जो उनके दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो, और वो मैंने करके दिखाया, जनता में विश्वास पैदा किया है। और ये सीट सीधे सीधे हमारे लिए बहुत अच्छी सीट है और हम लोग इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं गोविंद नगर विधानसभा। हाँ, जब पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, उपचुनाव था यहाँ गोविंद नगर विधानसभा का, पीछे गाड़ी है वोट था सम्राट, और लगभग वही 11-12 के आसपास का अपना वोट था। अब क्या है, जब आम चुनाव है और भाजपा सत्ता से 1 लाख से ऊपर वोट पाए थे, तो क्या बहुत गंभीर है? पिछली बार 50,000 का मार्जिन रह गया था और इस बार कैसे मैनेज करेंगे? देखिए ऐसा है, वो आम चुनाव की बात आप बता रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हमें लगता 50-60 हज़ार वोट मिला था, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं जिनको जनता ने चुना था, वो अपने 2.5 साल के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से ऐलान करके कहते हैं कि हमारा 2.5 साल में तो 1.5 वर्ष जो है कोरोना में चला गया, माने उन्होंने 1.5 वर्ष स्वीकार कर लिया कि किसी की मदद नहीं किया वो 1.5 वर्ष किसी की मदद नहीं कर पाए, और 10 महीने को कहते हैं 10 महीने का बच्चा क्या कर पाएगा 10 महीने में। तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने खुद अपने मुंह से वे स्वीकार कर लिया है कि वो असफल विधायक रहे हैं। जबरदस्ती का कि हमने यहाँ नाली बना दिया, हमने यहाँ खड़ंजा बनवा दिया, ये सड़क बनवा दिया, उसमें तमाम, अभी अखबार में मैंने अमर उजाला में देखा, एक निर्दलीय पार्षद के कामकाज को भी वो अपने कामकाज में जुड़ा दे रहे हैं। ये हालत हो गई है उनकी। और दूसरी बात ये है कि जनता, देखिए ये कानपुर शहर, यहाँ जनता ये देखती है कि आखिर वो कौन शख्स है जो हमारे बीच में आता जाता है, हमारे दुख तकलीफ में शामिल होता है, जनता उसके साथ है। और हम लगातार चुनाव लड़े थे, हमको जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया था उसको हमने स्वीकार किया और अपने माथे पर तिलक किया उनके आशीर्वाद का, और कसम खा के दूसरे दिन से निकल गए जनता के बीच में कि अब हम जनता की असली सेवा करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए, मैं साफ जनता के बीच में ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि उपचुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वही फिर से चुनाव मैदान में है। अब तो जनता को यह स्पष्ट करना बड़ा आसान हो गया कि असल में परमानेंट सेवक कौन है जनता का और अवसरवादी सेवक कौन है जनता का, ये जनता स्पष्ट कर लेगी आने वाले चुनाव। इसलिए स्पष्ट कर लेगी कि देखिए, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा दौर कभी नहीं आया होगा जो दौर कोरोना काल में, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें आया था। और ऐसे समय में भी सम्राट विकास एक ऐसा शख्स था जिसकी अकेले गोविंद नगर विधानसभा में गाड़ी घूमती थी और ढूंढ कर लोगों की मदद करते थे। और यही नहीं, यहाँ के नौजवानों को भी ये भरोसा है, हम युवा हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, जुझारू हैं, उनको ये उम्मीद है कि अगर कभी किसी सरकारी दफ्तर में, किसी थाने में, किसी चौकी में कोई हमको अपमानित करने का प्रयास करेगा तो एक फ़ोन मिला देंगे तो 15 मिनट में सम्राट विकास वहाँ मौजूद होगा। हमने कईयों को सबक भी सिखाया है जब कोई आम आदमी को दबाया और सताया। सम्राट जी, यही बात है कि जब परसेप्शन ये बन रहा है और लोग, जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, भाई थोड़ा जगह देते जाओ प्लीज, आराम से आप लोग साथ में चल लीजिएगा, परसेप्शन ये बन रहा है कि युवा बहुत है साथ में, और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही समाज बाबूजी अब देखिए, देखिए इधर क्या है
कि यहाँ पे सभी कह रहे हैं कि इस बार हम साइकिल चलाने के मूड में हैं और ये एकदम हम लोग ग्राउंड पे आके सम्राट का इंटरव्यू कर रहे हैं। बाकी जनता भी है, अभी अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभी हम फिर उनसे बात करेंगे, तब तक इन लोगों को पूछ लेते हैं कि भाई सम्राट को पसंद है, क्या वजह है? अच्छा लगता है भैया, काम इनका अच्छा, सब चीज़ अच्छा। क्या काम अच्छा लगता है भैया हर चीज़ का काम, हम लोग जो काम होता है हम लोग तुरंत हो जाता है इनसे। कौन से काम है ये तो बता दो। अरे कोई आधार कार्ड नहीं बनना, पैन कार्ड नहीं बनना, हाँ हमारा सारा काम ऐसा है ना भाई साहब कि सत्ता में नहीं, फिर भी क्षेत्र का वासी को फोन करता है, समस्या बताता है। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि कोरोना काल से लेकर अभी तक ये वोट करने जा रहे हैं। जब तक अभी संबोधन कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, जैसे ही आते हैं फिर हम बात करते हैं। एक और सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ बताइए, क्या ग्राउंड में रिपोर्ट चल रही है आपकी? देखिए सम्राट विकास भाई का जो है पूरा नारा है साइकिल निशान दबाना है। ठीक है, सम्राट आ गए। ये पूछना चाह रहा था कि जब ग्राउंड में जाते हैं तो देखते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि सरकार आती है तो गुंडे की हक। क्या इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या वाकई गुंडे की हक? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में तो अभी आपने देखा होगा जो चुनाव लड़ता है वो अपना आपराधिक इतिहास सबके सामने रखता है। पहले चरण के चुनाव में जितने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और दूसरी बात देखिए, अब हम अपनी बात करते हैं। मैं सामान्य परिवार का आदमी, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। हम लोग छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्य धारा में आए हैं। हम सीधी सी भाषा जानते हैं। हमारे गरीब लोगों को कोई दबाएगा, सताएगा तो हम उसको जिस भाषा में होगा उस भाषा में जवाब दे देंगे, बस। और हम किसी को न कभी छेड़ते हैं न कभी किसी को कुछ गलत बोलते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, हमारे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कोई दबाएगा और सताएगा तो उसका हम लोग उस भाषा में जवाब दे देंगे। बाकी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप देखिए, हम अभी पहुँचे हैं, पहुँचते पहले ही लोगों ने बता दिया कि अब की बार साइकिल चलेगी। एक ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि हारने को तो इसके पहले बहुत बोलबाला था, इंदिरा जी भी एक बार चुनाव हार गई थी। तो ये जनता है, जनता का मूड कब बदल जाए। जनता किसी दल की गुलाम नहीं है, जनता कभी एक दल की बन के नहीं रहती। रायबरेली से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण हैं आपके। लोग जिस सीटों को सोचते थे ये कोई नहीं जीत सकता, उसको लोगों ने जीत के दिखाया। और ये इस चुनाव में पता चल जाएगा। यहाँ मेहनत कश काम काज करने वाले लोग रहते हैं और इनको हमेशा बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया जाता है। लेकिन इस बार जनता जागरूक है और मैं घूम घूम को जागरूक कर रहा हूँ। जिस गली में आप खड़े हैं, इस गली में मैं तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। एक एक घर का आदमी बता सकता है। माता जी लोग, हम हमेशा इस गली में आते जाते रहे, हम इसीलिए आपसे मदद मांगने आए। अगर कोई आदमी कह दे कि आप पहली बार इस गली में आओ तो हम वापस चले जाए यहाँ। ये मैं सच कह रहा हूँ दावे के साथ। मैं हमेशा लोगों के बीच में आया, वोट डालना चाहिए, इसलिए कोई नहीं कह रहा है इसलिए वोट इस बार सब लोग समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हैं। लगातार फील्ड पे है, जनता से मिल रहे हैं। पिछली बार जो हो गया चुनाव सब हारते हैं, आपको भी पराजय मिली। क्या एजेंडे लेके जा रहे हैं जनता के बीच? दादा सारे लोगों का आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जिस पे आप चल रहे हो ये नाला है। हाँ, ये नाला है। नाले के बगल में भी इस बगल घर भी है, इस घर भी घर है। हमारे यहाँ विधानसभा में सबसे ज़्यादा बस्तियाँ हैं घनी आबादी की। उन बस्तियों में सबसे ज़्यादा सीवर और पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा। जो मेरी पहली प्राथमिकता है कि सीवर और पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे हम। और हम अपने नेता अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करके इन सारी सुविधाओं को सबसे पहले बस्तियों में लाने का काम करें। ये माता जी लोग हमारी बैठी है, हमारी बहन, देखिए माता जी आशीर्वाद। देखिए ये लोग बैठी हैं, इन सबको मालूम है कि जो पेंशन अखिलेश जी देते थे उसको बंद कर दिया इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। इसीलिए उन्होंने कह दिया है अब कि जिस पेंशन को भाजपा के लोगों ने बंद किया था, हम 500 दिया, अब हम 1500 देंगे।
हर महीना मदद कर दीजिएगा आप लोग। महंगाई वाली सरकार को हटाइए। देखिए हाँ, सरकार देखिए, सरकार ये चाहती है, माता जी सरकार देखिए रोड तो मशीन से पड़ रहा है। बात भी करते जा रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं कि किस मुद्दे पे आज ये वोट मांगने के लिए आए। बात और बता दें कि जब देखिए लोगों के बीच में एक सवाल और निकल कर आता, चूंकि आप सरकार जमीन पर आए, साफ साफ कह रहा है माता जी का कि वोट कहाँ से पड़ेगा। हमने कहा वोट मशीन से पड़ेगा, तो उन्हें कह रहे हैं तभी तो वो लोग जीतते हैं। तो देखिए ये भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जब जनता जो हमारा मतदाता है, जब मतदाता को अगर ये शक हो कि हम जो बटन दबा रहे हैं ये वोट हमारे, हम जिसको दबा रहे हैं उस पर न जाके कहीं और जा रहा है, ऐसे में सरकार को सीधे सीधे फैसला ले लेना चाहिए था कि चुनाव बैलेट से कराना चाहिए था। लेकिन माता जी यही बात है, ये तानाशाहों की सरकार है। इनको अब अगर आप चाहती हैं मशीन से बैलेट पे चुनाव हो भविष्य में, तो सब लोग एकजुट होकर के एक बार भगाइए प्रदेश से। केवल यहीं से भगा दीजिए तो हम लोग सब ठीक कर ले जाएंगे। इसके लिए एकजुट हो जाइए। एक बात और सच है, जब जनता एकजुट हो जाती है, जब जनता मन बना लेती है कि अब इनको गद्दी पे नहीं रखना है, तो सब हसीन मशीन फेल हो जाती है। इसलिए सब लोग देखिए, अच्छा हर आदमी परेशान है कि नहीं? किसी के घर में बच्चे को किसी को सरकारी नौकरी 5 साल में मिली हो, बता दीजिए है? आज तक गरीब आदमी यही नहीं समझ में आया कि इस किस किताब में पढ़े थे देश चलाने वाले लोग कि 2000 की नोट चला दो और 1000 की बंद कर दो। बताइए इससे गरीब का कोई फायदा हुआ? फैक्ट्रियां और बंद हुई और लोगों का रोजी रोजगार चला गया। तो इस तरीके के लोग हैं। 2000 का नोट मार्केट में नजर ही नहीं आ रहा है, सब पूंजीपतियों की जेब में चला गया। देखिए ये भी अब मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, इसके पहले भी कह के आया हूँ। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, जब प्रदेश की गद्दी पे कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री बनेगा, जब कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बनेगा, तो वही आप परिवार वालों का दुख दर्द जानेगा। ये जान लीजिए, परिवार वाला मुख्यमंत्री कभी भी किसी को उजाड़ने की बात नहीं करता। और हम आपसे कह के जा रहे हैं, हम हमेशा आप लोग के बीच में आते रहे। यहाँ की कोई एक ईंट भी नहीं छू पाएगा जब तक हम रहेंगे। ये जान लीजिए, आप लोग हमारी मदद करिएगा। भैया क्या हुआ है परसों? बराबर लाइट चलो। मदद करिए हमारी आप। रैली में बदलाव करिए, वोट साइकिल कर दिया सब लोग। अभी आ रहे उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि हम जाति जनगणना करा देंगे। जैसे हमारी सरकार आई उन्होंने कह दिया खुल के, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा देंगे, सारी जातियों का झगड़ा ही खत्म कर देंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी कर देंगे। ये सब बात सब आदमी को समझ में आया। मैं तो ये बात कहता हूँ कि देखिए ये बात सच है कि आज जो हमारी घनी आबादी की बस्तियाँ हैं, ये विकास से अछूती इसीलिए है कि यहाँ पर जो नेता बड़े बड़े चुनाव जीतते हैं, बड़े लोग जीतते हैं, वो दोबारा बस्ती की तरफ ध्यान नहीं देते। और हम और तो हम तो बता दें, हमने तो न जाने कितने आंदोलन किए हैं पानी के लिए, सीवर के लिए, सड़कों के लिए, जनता के लिए। और हम उनसे जाके यही बात बताते हैं कि भाई आपको वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है, अपनी उस ताकत को समझिए। जिस दिन इसमें अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया सरकार के लोगों ने, तो ध्यान रखना गरीब की बस्ती की तरफ कोई मुड़ के देखेगा भी नहीं। ये बात इनको समझ में भी आती है। और समझ लीजिए कि जनता, हम नौजवान हैं, स्पष्ट बात यह है हमको नौजवानों का पूरा समर्थन है। और नौजवान की कोई जात बिरादरी नहीं होती, ये हर आदमी जानता है।
नौजवान की कोई जात बिरादरी नहीं होती। नौजवान हमेशा लोगों की सुख दुख में हमेशा मदद में खड़ा होने वाला चाहिए उनको नेता, वो मैं उनके बीच में हूँ। और इस बार रिजल्ट बता देगा गोविंद नगर विधानसभा किधर जाना चाहिए। सम्राट जी, जिस सीट में है वहाँ पे मुस्लिम वोट ही बहुत आते हैं, क्या रुझान देख रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पे माइनॉरिटी का जो वोट है वो देखिए वो लोग अपना चुनाव का आकलन करते हैं, लेकिन ये बात सही है, इस बार जो पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है अखिलेश यादव जी के नाम के, सारे लोगों का समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों का है। सिख समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के साथ। इसी तरीके मैं कह रहा हूँ, सारे वर्ग का वोट सबको अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य दिख रहा है, सबको अखिलेश यादव जी से उम्मीद है। इसलिए एक जो माहौल बना है पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाजपा को हटाना है तो साइकिल चलाना है, ये हर आदमी को जुबान पे है। इसलिए वोट अब की बार कहीं इधर उधर शिफ्ट होने वाला नहीं है। वोट सीधे भाजपा नहीं तो सपा, भाजपा नहीं तो सपा। मुख्य लड़ाई आपकी भाजपा से, बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश में। 10 तारीख को कितनी गर्मी शांत होने वाली? देखिए, गर्मी उर्मी वाली इस तरीके की गैर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, ना हम करते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनकी भाषा, उनको मुबारक। हम यही कहते हैं, हम तो जनता के लिए भर्ती निकालेंगे, वो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। हम जनता में नौजवानों के लिए भर्तियाँ निकालेंगे, नौजवानों को रोजी रोजगार देंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। जीत का मार्ग सम्राट विकास जिंदाबाद, जिंदाबाद, सम्राट विकास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सम्राट विकास यादव, इन्हें पूरी विस्तार से चर्चा करी। पूरा रोड मैप है इनके पास कि किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव को जीता जाएगा। और आक्रोश दिख रहा है, जहां हम अभी थे वो दलित बस्ती है। यहाँ का विकास आप देख, पूरी बस्ती मतलब नीचे तबके की बस्तियाँ हैं। हम बोल रहे हैं तो आप नहीं, दादा आप बोल रहे हैं, दलित बस्ती नहीं है, हरिजन बस्ती है, इसमें मतलब हम लोग सहयोग सम्राट ने पूरे मैप से हमें बताया है कि हम किस तरह से यहाँ पे जीत रहे हैं। और सीधी लड़ाई जो है इनकी पूरी लड़ाई है वो भाजपा के साथ है। इनका ये भी कहना है, जब मैंने पूछा कि 10 मार्च को किसकी गर्मी शांत होगी, शालीनता से उन्होंने उस बात को टाल दिया और उन्होंने कहा वो गर्मी की बात करते हैं, हम नौजवानों की भर्ती की बात करेंगे। बने रहे कभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।